हेलो दोस्तों। एक बार हम लोग फिर से अपनी अगर हम डिसाइड कर चुके हैं दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक ट्रेडर जो ऑलरेडी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब छोटी हो सकती हैं, बट एक नया इन्वेस्टर जो कि अभी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो उसके साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसको कुछ ऐसा चीज़ें हो सकती हैं जो उसको पता ना हो कि कैसे वो स्टार्ट कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। तो इस वीडियो के द्वारा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक नए इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं और उसको उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ वो समझ सकता है ना। कन्फ्यूज़न होता है उसे, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सो दैट जो भी वीडियोस मैं आप बनाऊँ और जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें वो आप तक पहुँचें और आप उससे एक प्रॉफिट ले पाएँ, आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ टर्म्स होती हैं। एक होता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, जब आप सोचते हैं समझते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए ना, कि वो तो एग्जैक्ट है क्या वो। तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जिसमें आप ट्रेड कर सकें, मतलब कोई भी शेयर आप बाय और सेल कर सकें, वो अकाउंट कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। डीमैट अकाउंट, डीमैट जो वर्ड है वो डीमेटलाइज से लिया गया है। मतलब पहले शेयर्स जो होते थे वो फिज़िकल फॉर्म में होते थे, अब वो डीमेटलाइज मतलब फिज़िकल नहीं है, डीमेट फॉर्म में होते हैं। तो उसको रखने के लिए वो शेयर, सपोज़ आपने बाय किए हैं, आपने ख़रीदे हैं, तो शेयर को आप कहाँ रखेंगे ना, उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो वो एक अकाउंट खुलता है, वो होता है डीमेट अकाउंट, है ना, जिसको हम, जो कि डीपी के साथ खुलता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इंडिया में दो तरह की डीपी हैं, दो तरह की नहीं है, दो डीपी हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, है ना। तो जिस ब्रोकर के पास भी आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे उसका टाई अप या तो सीडीएसएल के साथ होगा या एनएसडीएल के साथ होगा, है ना, या दोनों के ही साथ होगा। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, ट्रेडिंग के साथ साथ उस ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग खुल जाएगा और साथ में है आपका डीमैट अकाउंट कहाँ खुलेगा, डीपी आपके अकाउंट खुलेगी या तो सीडीएसएल में या एनएसडीएल में, है ना। क्योंकि ब्रोकर का टाई अप होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके फॉर्म में होता है, आप साइन करेंगे तो आपका डीपी भी साथ में खुल जाएगा। ठीक है। तो डीपी आपका खुल जाएगा। अब आप कैसे पता करें कि डीपी किसका है, सीडीएसएल आपका डीपी है कि एनएसडीएल है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी डीपी आईडी, एक क्लाइंट कोड होता है वो अलग है, एक डीपी आईडी जो होती है वो अलग है। अगर आपकी डीपी आईडी 120 से स्टार्ट होती है तो दैट्स मीन कि आपका डीपी जो है, डीमैट अकाउंट जो है, वो सीडीएसएल के साथ है। और अगर आपकी डीपी आईडी स्टार्ट होती है आईएन से, आईएन, ओके, तो दैट्स मीन कि आपकी जो डीपी है वो एनएसडीएल के साथ खुली हुई है। ठीक है। तो एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप समझ गए होंगे कि ये डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होती है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपने अकाउंट ओपन कराया तो क्या होता है कि बड़ी कन्फ्यूज़न होता है ना। एक होती है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, है ना, वो डिपेंड करता है ब्रोकर पे, है ना। कोई ब्रोकर चार्ज कर रहा है, कोई ब्रोकर चार्ज नहीं करता है। डीपी खुलने का कोई चार्ज नहीं लगता है, डीपी का एक मेंटेनेंस लगता है जो कि ईयरली लगता है, जिसको हम एएमसी बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है। तो वो हो सकता है, वो हर ब्रोकर का अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो भी आप चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं ब्रोकर टू ब्रोकर। अब बात आती है डीमैट अकाउंट आप किसके साथ खुलवाएं, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट किसके साथ खुलवाएं। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, वो खुद भी, वो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है, ब्रोकिंग कंपनी उनकी भी है। ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, है ना, बहुत सारी बैंक्स हैं जो
इस मार्केट में भी इन्वेस्ट कराते हैं, तो वहाँ भी आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ब्रोकर के पास भी आप खोल सकते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, आप खुलवा सकते हैं, है ना। उसमें आपने खुलवा लिया और अपना बैंक आप मैप करा लेंगे, ठीक है, जो भी आपका बैंक होगा वो आप मैप करा लेंगे, उसी अकाउंट के थ्रू आप पैसा डालेंगे उसमें, उसी अकाउंट में आपको पे आउट मिलेगा, मतलब जब आप पैसा लेना चाहेंगे तो उसी अकाउंट में आपको पैसा आएगा। तो सिंपल डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप समझें कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग इज़ फॉर ट्रेडिंग एंड डीमेट इज़ फॉर जहाँ भी आप शेयर लेके रखेंगे वो आपका डीमेट अकाउंट होता है। तो इसके अलावा फिर एक चीज़ आती है कि कुछ कस्टमर को लगता है कि आईपीओ है ना, एक चीज़ है आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ के लिए आपको बताना चाहूँगा, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है वैसे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर ट्रेडिंग के लिए लाना चाहती है तो सबसे पहले वो पब्लिक को ऑफ़र देती है, ठीक है, दैट आप मेरे शेयर खरीद सकते हैं, है ना। एक प्राइस वो दे देती है, उस प्राइस पे आप लोग खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, ठीक, और उस हिसाब से आपको शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। एक बार शेयर आपको मिल गए, तो उसके बाद जिस दिन वो लिस्ट होगा, लिस्ट एक्सचेंजेस में होता है। एक्सचेंज कौन सी है हमारे साथ, एनएससी एंड बीएससी हैं, उसके बारे में अभी जस्ट बात करेंगे। तो जब जिस दिन उसकी लिस्टिंग होगी, आप चाहें तो उस शेयर को रख सकते हैं या आप चाहें सेल आउट कर सकते हैं, उससे पहले आप सेल आउट नहीं कर सकते, बाइंग सेलिंग मार्केट में नहीं होती है, ठीक है। तो वो आपका आईपीओ कहलाता है, ठीक है। आपको ऑफर मिला, जिस दिन लिस्ट हुआ आपने बेचा, या फिर और रखना चाहें तो आप और भी रख सकते हैं। अब बात आती है एनएससी और बीएससी क्या होता है। एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारी एक्सचेंज है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी एक्सचेंज हैं, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है ना, बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेन जो काम होता है वो एनएससी और बीएससी में ही होता है ना। एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो सिंपल सा मतलब है कि एक तरीके से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। वैसे ही एनएससी और बीएससी है, जब भी आप कोई भी कंपनी का शेयर आप खरीदेंगे, सबसे पहले या वो आएगा, ये वो लिस्ट होगा, तो सबसे पहले उसको कहाँ पे लिस्ट होना है वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वो एनएससी में लिस्ट करा सकता है अपने आप को, बीएससी में लिस्ट करा सकता है, या दोनों में ही करा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एनएससी और बीएससी एक एक्सचेंज है और कुछ नहीं है। जब आप बाय सेल करेंगे तो आप पे डिपेंड करता है, एनएससी में शेयर को अगर लिस्ट है तो एनएससी में बाय कर सकते हैं, बीएससी में लिस्ट है तो बीएससी में भी बाय कर सकते हैं। प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट एक चीज़ इस केस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जो भी शेयर जिस एक्सचेंज में भी खरीदें आप उसमें ही सेल आउट करें ना। मतलब थोड़ा सा और डीप चीज़ें हैं इसमें, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आप अभी के लिए इतना समझें कि आप अगर एनएससी में कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आप एनएससी में ही सेल आउट करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि आप एनएससी बीएससी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जानना चाहते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में, है ना। तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। तो निफ्टी कुछ भी नहीं है। निफ्टी मतलब कुछ भी नहीं का मतलब है कोई वो नहीं है, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है जिसको आप समझ ना सकें, या सेंसेक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको आप समझ ना सकें। एक नॉर्मल सी बता देता हूँ मैं आपको। निफ्टी का मतलब होता है कि जो भी एनएससी में कंपनी लिस्टेड है उनमें से टॉप 50 कंपनीज़ के स्टेक को लेकर एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। बीएससी में जो कंपनी लिस्टेड हैं उनमें से कुछ कंपनीज़ को लेके एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको सेंसेक्स कहते हैं। तो उन कंपनीज़ में जो भी मूवमेंट होगी, उस कंपनीज़ के जो भी शेयर्स में जो मूवमेंट होगी, वो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स से लगा सकते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स है मार्केट की मूवमेंट को समझने के लिए। अगर निफ्टी डाउन है, सेंसेक्स डाउन है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के शेयर्स भी डाउन होंगे। तो ये है हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये आप आई होप कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आप बिल्कुल समझे होंगे, ठीक है। तो
इसके लिए आप अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, सो दैट उसको सॉल्व इन कमिंग वीडियोज़ मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व किया जाए। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।